मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का 1.3 का जो दूसरा क्वेश्चन था सिद्ध करने वाला, उसको लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को 8, 9, 10th का साइंस और मैथ पढ़ना हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम लाए हैं 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन √5 सिद्ध करना था, उसको सिद्ध कर दिए हैं काफ़ी डीपली तरीके से, मतलब पूरा मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सिद्ध किए हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है 3 + 2√3 या 5 + 2√7 आता है। ऐसे करके कोई भी संख्या आ सकता है। तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस बेसिक चीज़ को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी भी अपरिमेय संख्या का अगर ऋणात्मक मान लिखा जाए, यानी अपरिमेय संख्या को माइनस में लिखा जाए, वो भी अपरिमेय संख्या होता है। देखिए किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। वो अपरिमेय होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अगर √2 एक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, तो इसका ऋणात्मक मान भी अपरिमेय होगा। मतलब कि माइनस में √2 भी, ये भी अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत नहीं। किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक अपरिमेय होता है, यानी कोई भी अपरिमेय संख्या लिख दिए, इसका ऋणात्मक मान भी अपरिमेय ही होगा। या किसी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम हो, वो भी अपरिमेय होता है। किसी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो होगा वो भी अपरिमेय होगा। मतलब अगर √5 अपरिमेय है तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/√5। मतलब ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर 2 रूट में अपरिमेय है तो माइनस में भी अपरिमेय होगा। अगर 5 अपरिमेय संख्या है तो 1/5 भी अपरिमेय संख्या होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो इसका व्युत्क्रम यानी 1/√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए, अब एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, बहुत देखिए, अगर कोई 2 परिमेय और अपरिमेय संख्या लेते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर लिखते हैं परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखते हैं अपरिमेय संख्या। मान लीजिए परिमेय संख्या को R कहते हैं और अपरिमेय संख्या को S कहते हैं। समझने के लिए जहाँ जहाँ परिमेय बोलेगा वहाँ पर R लिख देंगे, अपरिमेय बोलेगा वहाँ पर 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो कौन सी संख्या आएगी। यानी हम बता रहे हैं योग के लिए। अगर योग करना है, अगर R = 2 लिखते हैं और S = √5 लिखते हैं। कैसे? S का मतलब अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या लिखेंगे। R का मतलब परिमेय संख्या, यानी कोई भी परिमेय संख्या लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, यानी R + S बराबर परिमेय हो गया या अपरिमेय, इसको लिखना है। तो R के जगह पर कितना लिखते हैं? 2, और प्लस S के जगह पर कितना लिख दें? √5। जब इसको हल करेंगे तो इतने न रह जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ये कैसा संख्या हो गया? ये परिमेय और ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या।
ये अपरिमेय हो जाएगा। यानी अगर योग करते हैं, परिमेय और अपरिमेय का योग करते हैं तो ये क्या होता है, परिमेय की अपरिमेय, तो अपरिमेय होता है। इसको याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए घटाव, घटाव आर यानी परिमेय संख्या को मानते हैं 3 और एस अपरिमेय संख्या को मानते हैं √7। कोई दिक्कत नहीं घटाव में। तो घटाव के लिए आर माइनस एस, यही ना है। तो आर का मान कितना बोला है 3, एस का मान माइनस में है तो माइनस, एस का मान बोला है √7। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर परिमेय और अपरिमेय का जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, या घटाएंगे फिर भी अपरिमेय आएगा, जोड़ेंगे फिर भी अपरिमेय आएगा। सही, परिमेय और अपरिमेय जोड़ में रहता है तो अपरिमेय होगा, घटाव में रहता है तो भी अपरिमेय होगा। अब देखिए गुणा में, खूब ध्यान से देखिएगा गुणा वाला। यहाँ पर लिखते हैं गुणा, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, उसको अगर सिद्ध करना है तो। गुणा, आर बराबर मानते हैं कि 2 है, एस बराबर मानते हैं √3 है। तो गुणा लिखा है तो गुणा करेंगे ना, आर इंटू एस। तो आर का मान 2 लिखा है, एस का मान 3 लिखा है। जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। गुणा क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, आर का मान 2 था तो परिमेय आ गया, लेकिन हम आर का मान, परिमेय संख्या 0 भी तो परिमेय संख्या है। तो अगर आर का मान, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अगर आर का मान हम बोले कि 0 रखिए, 0, एस का मान परिमेय संख्या तो ऐसे होता नहीं है 0, तो एस का मान रख देते हैं √3। अब इसको गुना करेंगे तो 0 गुने √3, जो कि 0 आएगा, जबकि 0 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। कहने का मतलब कि अगर गुना रहता है, अगर इसमें आर का मान 0 रहता है, सही, तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। सही, इसमें एक अपवाद है कि 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय में मिलेगा तो अपरिमेय संख्या बन जाता है। केवल परिमेय जो संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आर का मान 0 रहेगा तो परिमेय हो जाएगा, आर का मान 0 नहीं होगा तो अपरिमेय रहेगा, केवल गुना में। सेम प्रक्रिया भाग में भी आता है, सेम प्रक्रिया भाग में आर का मान मानिए 2 लिखे, एस का मान कुछ भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाग का मतलब होता है बटा, यानी आर बटा एस। तो आर का मान कितना हो गया 2, इसका मान हो गया √11। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय है, यानी जो भाग की क्रिया होगा वो भी अपरिमेय होगा। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन आता है, इसमें भी एक और कंडीशन आएगा। अगर आर बराबर हम 0 रख दें और एस बराबर √11 रख दें तो देखिए 0 ऊपर हो जाएगा आर का मान, और बाटा में √11 हो जाएगा। जबकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसमें कहने का मतलब है गुणा एवं भाग में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर बात है।
कि जीरो और जीरो को छोड़कर गुणा या भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। जीरो लेंगे परिमेय संख्या तो परिमेय आएगा, भाग में जीरो लेंगे परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या आएगा। इसके अलावा कोई संख्या रहे तो वो अपरिमेय संख्या होगा ही होगा। ठीक है, ये बेसिक जानना काफ़ी ज़रूरी था। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करते हैं और देखते हैं। देखिए, जोड़ में परिमेय संख्या और अपरिमेय जुड़ा तो अपरिमेय, घटाव में परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा तो अपरिमेय संख्या आया, गुना में अपरिमेय आया लेकिन जीरो नहीं रहा तब, यानी शून्योत्तर को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर बाकी कोई संख्या रहे तो वह अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करते हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जो भी सिद्ध करने के लिए बोले उसका उल्टा मान लीजिए। बोला अपरिमेय है तो बोलिए कि हम बोलते हैं कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं p/q के रूप में। अतः 3 + 2√5 बराबर p/q लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और सेम लाइन उस वाला जब इसके पहले जो लिखे थे, जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सहअभाज्य पूर्णांक बोल दिए। अब देखिए, इसमें एक काम करना पड़ता है कि रूट वाला को छोड़ के बाकी सबको रिफ्लेक्ट कीजिए, हटा दीजिए। और हटाने के लिए आप लोग जानते हैं कि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, इधर गुना में है तो इधर भागा में। देखिए कि यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें x का अगर मान निकालना हो तो देखिए, यहाँ पर बाटा में है तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, यानी 2x बराबर 2 आहे नीचे है तो गुना में जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ही गुना में है तो भागा में जाएगा, यानी x बराबर 2 × 3 हो गया। आई गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। इस तरह से निकलता है, 2 से 2 कट जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसमें भी देखिए, रिफ्लेक्ट करना रहता है, हटाना रहता है। केवल 5 को छोड़ना है, बाकी सबको हटाना है। तो पहले इसको लिख देते हैं, इसको उधर भेजते हैं। तो जब 3 को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 2√5, यानी 2√5 बराबर हो जाएगा p²/q। इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बट्टा का घटाव कर दीजिए तो यहाँ पर 2√5 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर q एलसीएम इसका हो जाएगा तो q से q कटेगा तो p हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कुछ होना तो 1, तो 1 से 3 में तो q, तो 3 में q से गुना तो 3q हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोले कि केवल 5 को छोड़ना है, यहाँ से 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए यहाँ पर गुना है तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, यानी √5 बराबर यहाँ पर p - 3q बटा 3q बटा, ये 2 बटा में जाएगा तो q से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस ये आपका सवाल कंप्लीट है। अब केवल भाषा लिखना है, भाषा बस। अब देखिए, यहाँ पर ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं
हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो आपको मालूम है, लेकिन इसको सिद्ध नहीं किए, इसको अभी दिखाते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या काहे हुआ इसको हम अभी दिखाते हैं। हम बोले हैं कि पी क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, तो इसमें सह अभाज्य पूर्णांक कोई भी रख देते हैं। देखिए पी क्यू सह पूर्णांक यानी 3 4 रख देते हैं, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसमें रखते हैं। देखिए इसमें रखते हैं पी -3q/2q, ऐसे ही ना है सेम। अब इसमें रख देते हैं पी के जगह रखना है 3 -3 गुना क्यू के रखना है 4 और बाटा में 2 गुना क्यू के जगह 4, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करके लिख दीजिए, ये 3 है तो 3 और माइनस में 4 3 12 और बाटा 4 दूनी के 8, घटा के लिख दीजिए, 4 हो जाएगा तो 9 और बाटा 8 आई माइनस में। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? p/q के रूप में नहीं आया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। सौ अभाज्य कोई भी संख्या रख सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 7, यहाँ पर 11 रखिए, यहाँ 13, यहाँ पर 12 रखिए, कोई भी संख्या रख सकते हैं, परिमेय संख्या आएगा। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। बस इसको अब केवल भाषा लिख देना है, भाषा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि का मतलब जो चीज़ हम पहले से जानते हैं उसी को लिखा जाता है, चूंकि के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि P एवं Q एक पूर्णांक है, P एवं Q एक पूर्णांक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अतः जो ये लिखा गया है ये एक परिमेय संख्या है, P व Q वाला। अतः P -3q/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या √5 के बराबर है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखना पड़ेगा, जो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। समीकरण 1 जो कि समझ में आएगा, जो समीकरण 1 में √5 के बराबर है। हम लिखे P एवं Q एक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अतः P -3q/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अभी सिद्ध करके दिखाए भी, जो कि समीकरण 1 में √5 के बराबर है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध किए हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, ये तो ठीक है, जो कि समीकरण 1 में √5 के बराबर है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हम सिद्ध कराएं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √5 के बराबर ये भी है, यानी √5 अगर अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय है। ये परिमेय था तो ये भी परिमेय होना चाहिए, ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय, यहाँ पर परिमेय, यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारी
परिकल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया। ये भाषा डिपेंड करता है समझना, क्योंकि इसमें भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, इसमें और कुछ किए नहीं है। देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए उल्टा, यानी परिमेय संख्या मान लीजिए। अतः परिमेय संख्या जब है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक मतलब दो संख्या का HCF 1 हो, यानी किसी भी संख्या से न कटे। हम बोले कि रूट वाले को छोड़कर बाकी सबको हटाइए, तो इसको पहले लिख दिए, 3 को प्लस में था इधर माइनस में भेज दिए, बट्टा का घटाव कर दिए, इसको सेम छोड़ दिए। अब √5 का मान निकाला है, बोले कि रूट वाला को छोड़कर बाकी सबको हटा दीजिए, तो हटाना पड़ेगा। तो √2 गुना में था तो बट्टा में भेज दिए। अब यहाँ पर परिमेय और परिमेय पहचान लिए। √5 तो हम जानते हैं कि अपरिमेय है, इसको अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ पर दिखाए थे कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, तो सहअभाज्य कोई भी दो संख्या रख लीजिए। 3, 4 रख के दिखाए तो P/Q के रूप में आ गया, यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, इसको दिखा दिए। अब इसी को सेम भाषा लिख दिए, P एवं Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, अतः P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। लिखे हैं ठीक है, लेकिन उसको समझाए भी है यहाँ पर परिमेय संख्या है कि नहीं, इसीलिए लिखे हैं। जो समीकरण 1 में √5 के बराबर है, जो समीकरण 1 है इसमें √5 के बराबर है वो संख्या, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, एक तरफ परिमेय संख्या, तो ये उल्टा नहीं हो रहा है। उल्टा होता है उसी को बोला जाता है विरोधाभास। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। तो जो हमने माना है कि माना परिमेय संख्या है, तो ये गलत है, परिकल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन भाषा यही रहेगा, सेम यही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा, भाषा सेम यही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भाषा हम यहीं छोड़ देते हैं और केवल क्वेश्चन बदल के भाषा इसी में बदल देंगे। देखिए माने कि यहाँ पर रूट के अंदर 2 रहता तो यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ पर जो आता है यहाँ पर बदल देते, सेम हो जाता। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी 1 नंबर में दिया है 1/√2। तो सबसे पहले बोले कि कोई भी संख्या दी है उसको मानिए कि वह परिमेय संख्या है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सहअभाज्य पूर्णांक है।
अब बोले कि यहाँ पर जो भी गुना में रहता है इसको छोड़ के बाकी सबको हटाना रहता है। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम बोले कि रूट वाला को एक तरफ और बिना रूट वाला के एक तरफ करेंगे। तो देखिए क्यू में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर √2 में पी से गुना होता तो √2 पी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक तरफ रखना है, इसको एक तरफ रखना है, तो पी गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा, यानी क्यू बटा पी बराबर हो जाएगा √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्यू, पी में √2 से गुना करेंगे तो √2 पी गुना में है तो बाटा में आएगा। अब देखिए √2 एक तरफ बच गया, हम बोले कि इसको एक तरफ करिए। अब देखिए जब बोले कि ऐसे आ गया, इसका मतलब सीधा हमारा हो गया है। पहले से जानते हैं कि √2 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय, और ये है परिमेय। परिमेय कैसे है, सिद्ध कर देते हैं। पी व क्यू अभाज्य पूर्णांक है, तब पी के जगह कोई संख्या रखते हैं 3 और क्यू के जगह कोई भी संख्या रहते हैं 5। इसका HCF 1 होगा, इसका मतलब अभाज्य पूर्णांक है। इसमें रख दीजिए क्यू के जगह पर कितना रखना है 5 और पी के जगह 3। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो यही तो सिद्ध करना था, दिखा दिए परिमेय संख्या है बस। अब देखिए इसको भाषा में लिखना है, तो भाषा से मोही छोड़ दिए हम, इसीलिए कि इसी को उसमें केवल बैठा देंगे। तो चूँकि यानी हम जानते हैं कि P एवं Q एक पूर्णांक है, अतः जो ये वाला जो संख्या है Q बटा P एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है जो समीकरण 1 में √2 के बराबर है। सही, जो समीकरण 1 में √2 के बराबर है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। कहने का मतलब कि बराबर में P बटा Q बटा P बराबर है √2, यानी परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, या अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। अतः 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। भाषा में केवल रख दिए, कुछ नहीं किए, बराबर में परिमेय संख्या मान लिए, P बटा Q के रूप में लिख दिए। Q से 1 में गुना Q, P में √2 से तो P √2 या 2 √2 P लिख सकते हैं। P गुना में तो बट्टा में जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गया। 2 सहभाज्य पूर्णांक रखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या। भाषा लिख दी है, P एवं Q एक पूर्णांक है, अतः Q बट्टा P एक परिमेय संख्या है जो समीकरण 1 में √2 के बराबर है। समीकरण 1 इसको बोल दीजिए बराबर है, तथा √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले बोले कि अपरिमेय बोला, तो इसको परिमेय मान लीजिए, जो भी है माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, जब परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में मान सकते हैं। 7√5 बराबर P बटा Q, जहाँ P व Q एक सहअभाज्य
पूर्णांक है, सौभाज्य पूर्णांक मान लिए, यानी इसका HCF 1 होगा, कुछ भी मान रख सकते हैं। अतः यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए बोले कि रूट वाला को एक तरफ है, बिना रूट वाला के एक तरफ, तो √5 बराबर P/Q, कोई दिक्कत नहीं। ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, बाटा में जाएगा ना, तो यहाँ P और बाटा, ये बाटा में जाएगा तो 7Q हो जाएगा। सही, बस हो गया, इतना ही काम था यहाँ पर। समीकरण 1 कह दीजिए। अब ये हो गया अपरिमेय संख्या, जो पहले ही बताए थे क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है, और ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए केवल इसको भाषा में लिख दीजिए, चूँकि P व Q एक पूर्णांक है, अतः P/7Q यहाँ पर लिख दीजिए, P/7Q एक परिमेय संख्या है जो कि समीकरण 1 में किसके बराबर है, √5 के बराबर है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या है। बस परिभाषा इसमें जो भी भाषा था उसको लिख दिए, सेम भाषा रहेगा, केवल जहाँ जहाँ ये बदला है वहाँ बदल देंगे, हो जाएगा। क्या किए, रूट वाला के एक तरफ है, बिना रूट वाला के एक तरफ, परिमेय संख्या माने तो P/Q, ये गुना में था तो भाग में चला है, ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय, और परिमेय और अपरिमेय साथ बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर गुना में, भाग में, जोड़ में, घटा में कर दीजिए, और भाषा तो सेम है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6 + √2। तो बोले सबसे पहले इसको मान लीजिए कि यह परिमेय संख्या है, तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ P व Q एक सौभाज्य पूर्णांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर प्लस में उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, यानी √2 बराबर P/Q, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब बट्टा का घटाव कर दीजिए तो √2 बन जाएगा, यहाँ पर LCM Q हो जाएगा, और Q से कटेगा तो P एक बार में जाएगा तो 6 में 6 Q से गुना तो 6Q। बस हो गया आपका काम। ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अच्छा तरह से बताएं परिमेय और अपरिमेय कैसे होगा। अब भाषा लिख दीजिए केवल यहाँ पर P -6Q बटा Q, P एवं Q एक पूर्णांक है, अतः 6P - 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, जो कि समीकरण 1 में किसके बराबर है, तो √2 के बराबर है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। तो देखिए
1.3 हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में देखेंगे 1.4। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, केवल प्लस में है तो माइनस में, गुना में है तो भागा में। इसको अच्छा से बतेबे कि एक सहअभाज्य पूर्णांक मतलब यहाँ पर 2 तो क्यू के स्थान पर 3। कोई भी लगातार संख्या सहअभाज्य पूर्णांक होता है उसका HCF 1 होता है। बस इसका भाषा सेम है, भाषा ध्यान से रखिए। चूँकि P एवं Q एक पूर्णांक है, सभी में रहेगा, अतः जो भी परिमेय संख्या उसको लिख दीजिए। यह एक परिमेय संख्या है जो समीकरण 1 में, अपरिमेय संख्या के जो बराबर है उसको लिख दीजिए। अर्थात √2 पहले से ही अपरिमेय संख्या है, अर्थात विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। देखिए मेरे दोस्त, अगला क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा वो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को 8, 9, 10 का मैथ और साइंस पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए ठीक है, अगला क्लास में देखते हैं 1.4।